अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज का सेशन लर्निंग बैच 1 सेशन नंबर 10। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि हमने शुरुआत में जब ये लर्निंग बैच की शुरुआत करी थी तो हमने थोड़ा सा फोकस किया था फंडामेंटल के ऊपर। कुछ डिस्कशन हमने फंडामेंटल के किए थे और उसके बाद फिर हम चले गए थे टेक्निकल एनालिसिस पे, जिसमें हमने स्ट्रेटजी की बात करी थी और हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी थी और थोड़ा बहुत हमने टेक्निकल के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम इंशाल्लाह वापस हमने पिछले सेशन से शुरुआत की है फंडामेंटल एनालिसिस की। और फंडामेंटल एनालिसिस में हमारा पिछला सेशन भी फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड था, डेट से रिलेटेड था, और आज का सेशन भी हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का ही है, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो आज का टॉपिक है वो है कि व्हाट इज मार्केट कैप, व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केट कैप इन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसको जितना प्रैक्टिकली जो इसके एस्पेक्ट्स हैं जितने हम कवर कर सकते हैं उनको आज कवर करें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर से। तो हमारा डिस्क्लेमर वही है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और मेरे किसी भी एग्जाम्पल को आप बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें। आपको जहां से भी नॉलेज मिले वो नॉलेज लेने की कोशिश करें और किसी भी खरीदो फरोख्त से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चलिए साहब शुरुआत करते हैं फिर कि मार्केट कैप बेसिकली होता क्या है। ये सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है, ताकि हमें क्लैरिटी आए कि मार्केट कैप का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो मार्केट कैप बेसिकली जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका पूरा नाम है उसको जनरली मार्केट कैप कह के बोलते हैं। ये बेसिकली कंपनी की टोटल वैल्यू होती है जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो शेयर प्राइस है जिस दिन भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन का जो शेयर प्राइस है उसको आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का शेयर प्राइस आज जो है वो 5 रुपए का है और उसके टोटल शेयर जो है वो 100 रुपए के हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका जो है वो मार्केट कैप 500 का आ गया। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। भाई शेयर प्राइस सबको पता है, सबको ये पता है कि किस कंपनी के कितने शेयर हैं, तो मार्केट कैप इसको कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है। तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है जो आपको समझ में आएगा। वो ऐसे समझ में आएगा कि मान लो एक परचून की दुकान है, जनरल स्टोर है और एक बहुत बड़ा रिटेल आउटलेट है। ठीक है, अब आप उनको हेड टू हेड कैसे कंपेयर करोगे। अगर आप ये देखना चाहो कि कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन,
क्या वो जनरल स्टोर ज्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, या फिर वो रिटेल चेन जो है वो अच्छी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि रिटेल चेन के जो हैं, जो रिटेल स्टोर है, उनके बहुत सारे शेयर हों और उनका शेयर प्राइस कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो जनरल स्टोर है उनका शेयर प्राइस भी कम हो और बहुत सारे शेयर हों, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका शेयर प्राइस कम हो लेकिन नंबर ऑफ पार्टनर्स उसमें कम हो और नंबर ऑफ शेयर्स उसमें कम हो। तो आपको अगर दो बिजनेसेस को कंपेयर करना है, जो किसी भी सेगमेंट के हो सकते हैं, सेम सेगमेंट के भी हो सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट के भी हो सकते हैं, अलग बिजनेस के भी हो सकते हैं, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन दो बिजनेस को कंपेयर करना है तो मार्केट कैप आपको हेल्प करता है कि मार्केट कैप जिसका ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके बिजनेस को मार्केट जो है ज्यादा वैल्यू दे रही है, और जिसका बिजनेस कम होगा उसके बिजनेस को मार्केट वैल्यू जो है वो कम वैल्यू, मार्केट पब्लिक जो है वो कम वैल्यू दे रही है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि इसमें एक चीज तो कांस्टेंट है। वो क्या कांस्टेंट है? वो है नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर जो है जनरली फ्लेक्सिबल नहीं होता है वो बहुत ही ऑड इवेंट है कि राइट इशू आया है या बोनस हुआ है या स्प्लिट हुआ है, तो वो एक अलग इवेंट है, वंस इन ए वाइल है। तो आप हम इसे इन रूटीन जो है वो कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर मान लो कांस्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, और शेयर प्राइस जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि शेयर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। मान लो 100 शेयर थे, 100 के 100 रहे। पहले दिन 5 रुपए था शेयर प्राइस तो 500 हो गया मार्केट कैप, दूसरे दिन 6 रुपए था तो 600 हो गया, तीसरे दिन 7 रुपए था तो 700 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक की नजर में उस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे करके कंपनी की नजर में उस कंपनी, पब्लिक की नजर में उस कंपनी की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इसी तरीके से उसका मार्केट कैप जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब आप चेक करो कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, मतलब पब्लिक की नजर में वो कैसी है। मैं दोबारा बोलूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, यानी कि पब्लिक उसको कैसे वैल्यू करती है। तो आप जो है मार्केट कैप की मदद ले सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनका बिजनेस शायद इतना अच्छा ना हो बट उनका शेयर प्राइस अच्छा हो। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बेसिकली शेयर प्राइस की वैल्यूएशन जो है उनकी वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू उनकी अच्छी है। जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ता जाता है, कंपनी का साइज बढ़ता जाता है, कंपनी बड़ी होती जाती है, तो उनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, उनका जो ग्रोथ है वो नॉमिनल होता चला जाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि किसी कंपनी की सेल्स अगर 5 करोड़ है और उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में जो है टोटल कैपेसिटी जो है एक्सपेंड करने की, या टोटल बिजनेस जो है किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, वो से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, तो कोई कंपनी जिसका मार्केट कैप सिर्फ 5 करोड़ है, उसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो शायद 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर अपनी जो है सेल्स को 10 करोड़ कर ले। ठीक है। लेकिन अगर उसी सेगमेंट में कोई कंपनी है जिसकी सेल 40 करोड़ है, 30 करोड़ है, तो वो 30 करोड़ से 40 करोड़ से डबल नहीं कर सकती है, 60 करोड़ नहीं कर सकती है। वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके लिए पहले उस पर्टिकुलर सेगमेंट को ही बढ़ाना होगा, क्योंकि वो 100% तो हिस्सेदारी नहीं ले सकती। ठीक है। तो मार्केट कैप बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक वैल्यूएशन का इंडिकेटर है कि पब्लिक किसी कंपनी को कैसे वैल्यू करती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको 3 जगह डिवाइड करते हैं। अगर मोटी मोटी देखो आप, लार्ज कैप जो होते हैं वो 7,000 करोड़ से इनकी शुरुआत होती है। मिड कैप जो होते हैं ये 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ तक की रेंज होती है। स्मॉल कैप जो होते हैं वो 500 करोड़ होते हैं, यानी कि 500 करोड़ तक के जो शेयर होते हैं वो स्मॉल कैप होते हैं, या माइक्रो कैप कह लीजिए। और मिड कैप जो है वो 500 से 7,000 करोड़, और लार्ज कैप जो है वो 7,000 करोड़। तो आपने बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि लार्ज कैप को हम ब्लू चिप
स्टॉक भी कहते हैं कि लार्ज कैप में स्टॉक में इन्वेस्ट करना जो है वो सेफ रहता है, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो रिस्की होते हैं। अब मैं इसके पीछे की आपको बताता हूं लॉजिक। तो जो लोग ये बोलते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना सेफ होता है, ठीक है, तो उनकी बात 100% सही नहीं है, वो सही बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि बिजनेस जितना बड़ा होगा उसके फेल होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है, लेकिन क्या उसके फेल होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। रिलायंस कम्युनिकेशन एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हुआ करते थे, लार्ज कैप बिजनेस हुआ करते थे, और आज उनका वजूद ही मार्केट में नहीं है, वो मार्केट से गायब हो गए। तो क्या यह कहना सही है कि लार्ज कैप भी रिस्की है? यस, मार्केट पूरी की पूरी ही रिस्की है, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, और चाहे स्मॉल कैप हो। तो मोटा मोटा अगर आप समझे, आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जो फोकस करना है बेसिकली, वो फोकस इस बात पे करना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। ये आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि मिड कैप के लार्ज कैप में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत है। कोई कंपनी है वो आज 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है, उसका मार्केट कैप 500 करोड़ है, तो लाइकलीहुड मान लो उसका शेयर आज 50 रुपए का है और आने वाले टाइम में उसका शेयर जो है वो 600 रुपए 700 रुपए का हो गया, तो वो मिड कैप से जो है वो लार्ज कैप में पहुंच जाएगी। इसी तरीके से स्मॉल कैप के साथ है। तो अल्टीमेटली आपको अंडर वैल्यूड शेयर विद गुड स्ट्रेंथ, जिनके अंदर पोटेंशियल हो बिजनेस का, जिनका पास्ट रिकॉर्ड 1-2 साल का अच्छा हो और आने वाले टाइम में उनके बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा हो, ऐसे बिजनेसेस को ढूंढना है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट कैप। मार्केट कैप के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग की बात अगर आप करें तो ट्रेडिंग के टाइम पे जो है हमें बेसिकली मिड कैप और लार्ज कैप पर ज्यादा फोकस कर रहा है। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप सेफ है। तो ट्रेडिंग आप करते हो बहुत छोटे टाइम के लिए, यानी कि 6 हफ्ते, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करो मैक्सिमम 1 क्वार्टर मान लो, तो कोई भी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी जो 7,000 करोड़ के आसपास की है, वो 1 क्वार्टर में तो खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मिड कैप स्टॉक है। अब जो कंपनी 500 करोड़ के ऊपर की है, 7,000 करोड़ मान लो, 600 करोड़ की है, 700 करोड़ की है, 2,000 करोड़ की है, तो एक एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंपनी फिनिश हो जाए। और कंपनी का बिजनेस अगर डाउनफॉल में जाएगा और आपने पोजीशन ले रखी है और बीच में उसका बिजनेस गिर गया और बहुत बुरे कुछ हालात हो गए सेक्टर में, उस पर्टिकुलर कंपनी में, और आप देखते हो कि उसका रिजल्ट आया, उसके नोटिफिकेशन आए, तो आपके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अपना लॉस बुक करें और आप बाहर निकल आए, ठीक है। तो लार्ज कैप और मिड कैप जो है कंपैरेटिवली ट्रेडिंग के लिए सेफ हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में ट्रेडिंग करना जो है थोड़ा सा रिस्की रहता है। उसका रीजन मैं बताता हूं। उसका रीजन ये है कि स्मॉल कैप में जब आप ट्रेडिंग करते हो छोटे टाइम फ्रेम के लिए, और आप ये देखते हो कि अचानक से कोई बुरी न्यूज आ गई, अब वो कंपनी इतनी छोटी है, मान लो कंपनी 100 करोड़ के मार्केट कैप की है या 50 करोड़ के मार्केट कैप की है, और अचानक से कोई बुरी न्यूज आ गई उस सेक्टर में या उस कंपनी में, तो कंपनी में इतने नॉन स्टॉप लोअर सर्किट लगते हैं कि आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि मान लो आपने 50 रुपए का शेयर लिया था या 100 रुपए का शेयर लिया था, और वो नॉन स्टॉप शेयर गिरते गिरते 100 रुपए से 30 रुपए या 25 रुपए पहुंच गया, और आपको पूरे ट्रेडिंग सेगमेंट में यह मौका ही नहीं मिला कि आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर लो, क्योंकि कोई बायर ही नहीं था। तो इसलिए स्मॉल कैप स्टॉक में ट्रेडिंग करना इज हाईली रिस्की। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स को, तो आप अवॉइड करें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से। हाँ, मिड कैप और लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हो, क्योंकि मान लो अगर बिजनेस गिरेगा भी तो ठीक है, मतलब 5 ऊपर जाएंगे तो 2 नीचे भी जाएंगे।
रिस्क जो है वो स्मॉल कैप में और मिड कैप में ज्यादा होता है लार्ज कैप के मुकाबले। बट ये कहना कि लार्ज कैप में रिस्क नहीं होता ये बिल्कुल गलत है, और ये कहना कि स्मॉल कैप बिल्कुल ही खराब होते हैं ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस, जो भी बिजनेस शुरू होता है या किसी भी बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो बहुत छोटे लेवल से होती है। और आप देखोगे कि आज जो कंपनी लार्ज कैप में है, आज से 20 25 30 साल पहले वो स्मॉल कैप में हुआ करती थी। ठीक है, तो अब मान लो उस टाइम पे अगर किसी ने उस बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया था और उसमें उसने इन्वेस्ट किया था, तो आज उसका इन्वेस्टमेंट कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर करता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना, बेसिकली आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। इसमें सबसे पहला जो है वो है कि आइडेंटिफाई द वर्थ ऑफ ए कंपनी। तो मैंने अभी इसकी बात करी कि भाई कंपनी की एक्चुअल वर्थ क्या है। एक्चुअल वर्थ यहां पे मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं ले रहा हूं, यहां पर मैं बात जो कर रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे ना शेयर प्राइस और आउटस्टैंडिंग शेयर, इन दोनों का सेल्स ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर जो बात चल रही है वो पब्लिक के सेंटीमेंट की बात चल रही है कि वर्थ ऑफ ए कंपनी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेंटीमेंट विच इज रिफ्लेक्टेड इन कंपनी शेयर। तो कंपनी शेयर से हम शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें वर्थ पता चल गई। रेपुटेशन ऑफ द कंपनी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। अब इसमें आप ये भी पता कर सकते हो कि बडिंग और ग्रोइंग कंपनी, यानी कि जो कंपनी मिड कैप में है या जो कंपनी माइक्रो कैप में है या स्मॉल कैप में है, वो कंपनी जो है वो ग्रोइंग है, उनके पास एक बहुत बड़ा कैनवास है अपने आप को आगे बढ़ने देने के लिए। लार्ज कैप कंपनी जो है वो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट टूल है। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो प्योरली सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भले से वो नॉमिनल हमारे रिटर्न हो, तो वो जो है वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। हाई पोटेंशियल कंपनीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि वो कंपनी जिनका माइक्रो कैप कम है लेकिन बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उन कंपनी को हम हाई पोटेंशियल कंपनी कहते हैं। और अल्टीमेटली वही कंपनी जो है आप देखोगे आने वाले टाइम में ब्लू चिप कंपनी बनती है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो कि मार्केट में बहुत ज्यादा ये र्यूमर रहती है कि माइक्रो कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो भाई आप सिर्फ एक बार जाके जितने भी बड़े बड़े एचएनआईज हैं जिनको आप जानते हैं, जिनका आपने नाम सुना है और उनके बारे में ये पता है कि फला ने फला शेयर इतने पैसे पे लिया था और वो बढ़ के वहां हो गया, आप उनकी हिस्ट्री चेक करें तो आपको पता चलेगा कि उन सब का जो इनिशियल फेज था और उन्होंने अपने वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत जो है वो माइक्रो कैप से करी थी, यानी कि या तो स्मॉल कैप से करी थी या फिर मिड कैप से करी थी। कोई भी आदमी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके और बहुत बड़ा नहीं बन सकता है, क्योंकि लार्ज कैप में ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई माइक्रो कैप में या मिड कैप में इन्वेस्ट करना वो दो धारी तलवार की तरीके से है, टू एज स्वॉर्ड की तरीके से है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें अगर आप पॉजिटिव चीज देखो तो ये है कि भाई आपका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छा है। आज वो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, क्योंकि उसके पास तो ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जिस मान लो आप ऐसे समझ लो कि एक जनरल स्टोर की कंपनी है, वो सिर्फ एक शहर में या दो शहर में उन्होंने अपने स्टोर खोल रखे हैं, तो जैसे जैसे वो ग्रोथ करेंगे तो वो 3 शहर में, 4 शहर में, 5 शहर में, 6 शहर में, 7 शहर में, धीरे धीरे स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर कंट्री लेवल पे, वो बहुत सारा उनके पास स्कोप है अपने जनरल स्टोर को खोलने का और अपने मॉड्यूल को, बिजनेस मॉड्यूल को रेप्लिकेट करने का। लेकिन जो कंपनी ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में अपना स्टोर खोले बैठी है, तो वो फिर फर्दर कहाँ ग्रो करेगी, है ना। और ग्रो करेगी भी तो मान लो पूरे हिंदुस्तान में देखेगी कि भाई हमें सिर्फ 4 ही स्टोर खोलने हैं, इससे ज्यादा नहीं खोलेंगे, क्योंकि कुछ लोकेशन जो पोटेंशियल थी वहां ऑलरेडी हमारा स्टोर है, तो वो आपको चेक करना। तो इसलिए ये दुधारी तलवार है। बिजनेस ग्रोथ आपको पता चल जाएगी जो हाई पोटेंशियल स्टॉक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि मान लो अचानक से कोई कंपनी जो है वो गलत फंस गई, आपने अपना ड्यू डिलिजेंस सही नहीं किया और आप किसी घटिया कंपनी में फंस गए, तो उसमें आपके ट्रैप होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूं कि स्मॉल कैप या मिड कैप जो है वो दुधारी तलवार की तरीके से होता है। लार्ज कैप में
इन्वेस्टमेंट रिटर्न थोड़ा स्लो है, बट वहां पर रिलेटिवली सेफ रहता है। दोबारा बोलूं, ऐसा नहीं है कि 100% सेफ है, रिलेटिवली सेफ रहता है। रिस्क तो वहां पर भी होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी। अब एक चीज ये देखें कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो होते हैं, इनके साथ रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बड़ा एसोसिएटेड होता है, जैसे मैंने बात करी। और उसका एक रीजन ये है कि इनके ऊपर सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान लो अचानक से मार्केट 100 पॉइंट गिरी, 200 पॉइंट गिरी। अब इंडेक्स का किसी एक कंपनी की परफॉर्मेंस से क्या लेना देना। एक छोटी सी कंपनी जो कहीं कोई टूल बना रही है, कोई पार्ट्स बना रही है ऑटो के, उसकी ग्रोथ अपनी है, उसका मारुति के साथ टाई अप है, उसका टाटा के साथ, बजाज के साथ, किसी के साथ टाई अप है। अब वो अपनी पर मंथ की सप्लाई कर रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसका शेयर प्राइस मान लो 50 रुपए है, वो चल रही है स्लोली स्लोली, कोई टेंशन नहीं है ना। ग्रोथ उसकी है, 50 रुपए का शेयर प्राइस कभी 52 का हो गया, कभी 55 का, कभी 62 का, फिर 55 का, फिर 58 का, नॉमिनल ऊपर नीचे जो है वो रूटीन में चल रहा है। अब अचानक से मार्केट में फॉल आता है, मार्केट में फॉल आया, इंडेक्स 200 पॉइंट गिरा, तो ये जो 50 रुपए का शेयर था ये घट के जो है वो पहुंच गया कहाँ, 40 रुपए, 35 रुपए, 30 रुपए। अब अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो भाई कंपनी के बिजनेस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है ना। कंपनी का बिजनेस तो जैसा पहले चल रहा था ऐसे ही चल रहा है, तो फिर अल्टीमेटली इसके ऊपर क्यों असर पड़ा। तो ये इसलिए असर पड़ा कि जो पब्लिक इन शेयर में इन्वेस्ट करती है, उनके सेंटिमेंटल कंट्रोल जो है वो बहुत कम है, वो साइकोलॉजी अपनी इतनी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो एकदम से पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। पैनिक सेलिंग की शुरुआत होती है तो अल्टीमेटली इनके ऊपर इम्पैक्ट जो है ज्यादा होता है। और ज्यादातर लोग जो है, क्योंकि इनका शेयर प्राइस कम होता है, तो इन्वेस्ट भी जो है वो मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज्यादा करते हैं। तो रिटेलर जो है वो मिड कैप में, स्मॉल कैप में ज्यादा है। आप जो HNI मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदते हैं, आप उन्हें देखोगे कि अगर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है और मार्केट में कोई बड़ा इम्पैक्ट आया भी है, तो भी वो लोग अपनी कंपनी के शेयर नहीं बेचते, वो उसको अपने पास रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये एक रिस्क और सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आप इसको जो भी कहना चाहे, वो मिड कैप और माइक्रो कैप कंपनी के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसका कोई रीजन नहीं है। मैं जो बोलता हूं बेसिकली, जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रेडिंग के लिए आप मिड कैप में और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। आपकी जो है वो स्टोरी जो है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज ये हो सकती है, जो बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर ग्रो हो रहा है तो फिर आपको इसका मतलब यह है कि कंपनी ग्रो हो रही है। तो एक जेन्युइन सी क्वेरी हम ये बना सकते हैं स्क्रीनर की, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आज जो है वो 2 साल पुराने मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा होगा। अभी हम इस क्वेरी को रन करके देखेंगे कि इसका रेस्पॉन्स क्या आता है ना। तो उससे देखेंगे फिर हम कि भाई इस रेस्पॉन्स के बाद हम जो है, मैं फिर एक बार बता दूं कि इसका रेस्पॉन्स देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एक क्वेरी है। एक जनरल बात मैं बता रहा हूं कि जैसे मैंने ये रन किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 3 ईयर आता है, इसमें 2 ईयर नहीं आता है शायद। हाँ, 3 ईयर है, 5 ईयर है ना। और उसमें देख लेता हूँ, है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ईयर्स बैक जो था वो ज्यादा होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ईयर से एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ईयर पहले जो होना चाहिए वो होना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 साल से। तो ये हमने 3 कंडीशन सेट कर दी कि आज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 साल पहले जो मार्केट कैप था उससे ज्यादा होना चाहिए, जो 3 साल पहले था वो 5 साल पहले से ज्यादा होना चाहिए, और जो 5 साल पहले था वो 7 से। इसमें आप चाहो तो नंबर ऑफ शेयर्स भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, ताकि आप एक चीज को कांस्टेंट कर दो कि नंबर ऑफ शेयर जो है वो फिक्स होने चाहिए। बट अभी नहीं लगाते, इन जनरल ऐसी मैं आपको एज एन एग्जाम्पल लगा के दे रहा हूं। तो अब आप देखते हो कि
यहां पर 240 शेयर ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ये देखो यहाँ पे नेस्ले आ रहा है, तो नेस्ले का कभी आज से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत कम रहा और अब बढ़ते बढ़ते ये कहां पे आ गया, अगर आप इसको देखते हो। हनीवेल ऑटो इज नाउ वेरी लार्ज कैप कंपनी, और इसको आप देखोगे तो इसका भी सेम कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यानी कि इस क्वेरी का मतलब क्या है? इस क्वेरी का मतलब ये है कि आज जितनी भी कंपनी आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी कंपनी जो है वो मार्केट धीरे धीरे उनका मार्केट कैप जो है ऊपर की तरफ बढ़ा। अब इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं, मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 years बैक, ये लगाता हूं मैं, बल्कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 years बैक लगाता हूं। 10 years बैक शुड बी लेस देन 500। 5 साल 10 साल पहले जो मार्केट कैप था वो 500 करोड़ के कम था। अब देखते हैं कितनी कंपनी ये कंपनी आती है। आप देखो कितना बहुत ही खूबसूरत सी क्वेरी ये लगी है हमारी। इस क्वेरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का जो सेट है, इन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 साल पहले जो है वो 500 करोड़ से कम था, और उसके बाद से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब 500 करोड़ से धीरे धीरे बढ़ के अभी जैसे हम रैंडमली चेक करते हैं, इसको हाई टू लो करते हैं, जैसे टेस्टी बाइट है, इसका कितना है अभी 3000, 10 साल में ये कंपनी 500 करोड़ के कम मार्केट कैप से आज 3775 के मार्केट कैप पे पहुंच गई है। ये वाला ये 1200 पे पहुंच गई है। और देखते हैं ये भारत रसायन 3800 पे पहुंच गई है। पोशाक हम देखते हैं ये 1700 पे पहुंच गई है, 3 गुना हो गई है। ये देखते हैं हम 17,000। इमेजिन जस्ट इमेजिन 5 साल पहले इसका शेयर प्राइस देखिए, देखो यहां पर इसका शेयर प्राइस 698 था और आज इसका प्राइस जो है 300 है। और मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी 5 साल पहले 500 करोड़ से कम थी और आज ये कंपनी 17,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, विच इज ह्यूज। आप सोचो। और देखते हैं अल्केलाई अमाइन, देखते हैं 12,000 करोड़ की कंपनी है। 5 साल पहले का आप इसका चार्ट देखो, 5 साल पहले ये कहाँ पड़ी थी, देखो 472 पे। 472 पे हम ये मान के चल रहे हैं, मैं दोबारा बता दूं, हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कांस्टेंट रहे हैं। हो सकता है कि चेंज हुए हो, यहाँ पे शायद चेंज हुए होंगे क्योंकि ये 2 का फेस वैल्यू हो गया। अगर 10 का रहा होगा तो नंबर ऑफ शेयर भी जो है वो चेंज हुए होंगे, मुझे पता नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब हम जाते हैं अपोलो फिनवेस्ट, 451 करोड़ की ये कंपनी आज भी वहीं की वहीं है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो बेसिकली कि क्वेरी लगा के कि कौन सी कंपनी जो है वो किस तरीके से ग्रो करी है, और हाउ यू कैन गेट पोटेंशियल लार्ज कैप जो मूव कर रहे हैं स्मॉल कैप से लार्ज कैप में, या स्मॉल कैप से मिड कैप में, या मिड कैप से लार्ज कैप में, आप वो जो है यहाँ पर बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी क्वेरी है, लेकिन ये क्वेरी को सिर्फ एग्जाम्पल के तरीके से लेना, ये सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं होता। सेल्स ग्रोथ भी होनी चाहिए, डेट भी कम होना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्विक रेशो भी मैंने एक वीडियो बनाया है, क्विक रेशो। दूसरी बात फेयर वैल्यू जो है, करंट फेयर वैल्यू कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो फ्यूचर देखती है, तो फ्यूचर की वैल्यूएशन काउंट करती है। तो आज अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अगर आप से फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो आपको देखना है कि भाई 500 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए कंपनी, ताकि कम से कम मिड कैप के आप ऊपर इन्वेस्ट करो। ये आपके पास रिजल्ट है। देखो बहुत सारी कंपनी है, हजारों की तादाद में कंपनी है जो आपके पास है 500 करोड़ के ऊपर की, इनमें फ्लैक्चुएशन कम रहता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आप 7,000 करोड़ के ऊपर देख लो। टिपिकल लार्ज करोड़, लो जी लार्ज करोड़ में आपके लार्ज कैप में आपके पास ये आ गई। यहाँ भी बहुत सारी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं है। आप इसको और मॉडरेट करना चाहते हो तो आप ये देखो, हाँ भाई चलो 5,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, मैं 5,000 करोड़ के नीचे की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस तरीके से आप जो है वो मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट कैप का अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए, और वो आपको काफी हेल्प कर सकता है। अभी एक फर्दर स्टडी के लिए मैं जो सजेस्ट करता हूं वो ये करता हूं कि भाई
मार्केट कैप जो है वो आपकी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, आप उसको देखने की कोशिश करिए, ताकि आपको समझ में आए कि भाई हाउ इट इज को रिलेटेड डायरेक्टली विद द ग्रोथ स्टोरी। दूसरा जो है वो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप ये आइडेंटिफाई करो दो शेयर ऐसे कम से कम जो लो मार्केट कैप के हों, 500 से करोड़ कम, 500 करोड़ से कम मार्केट कैप के हों, और उनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो 12% की है, ओपीएम 15% के ऊपर है, क्विक रेशो 1 के ऊपर है, और डेट टू इक्विटी जो है वो 1 से कम है। तो आप ऐसे शेयर जो है वो आइडेंटिफाई करिए और उसको शेयर करिए। इंशाल्लाह हो सकता है हमें भी कोई फ्यूचर मल्टीबैगर मिल जाए आपकी मदद से। फ्यूचर मल्टीबैगर की मैंने एक वीडियो और पूरी वर्कशॉप बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है मल्टीबैगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसमें। और शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आपकी मोहब्बतों के लिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको आखिर तक पूरा करने की कोशिश करूंगा। जो नए नए टॉपिक्स हैं, जो कन्वेंशनल टॉपिक्स नहीं हैं, जिनके बारे में बात नहीं करते हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक आपको चाहिए तो इंशाल्लाह आप मुझे बताइए, और कमेंट में बताइए कि कौन सा टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। दुआओं की दरखास्त है आपसे। अस्सलाम वालेकुम।